आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला वो है नेमोलॉजी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने अपने-अपने नेम्स के मीनिंग्स निकाल लिए होंगे, देख भी लिए होंगे कि आप लोगों के नाम का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों ने उसमें अपने नेम को चेंज करके देखने की कोशिश भी करी होगी। जिन लोगों ने ये चीज़ अभी तक नहीं करी, वो लोग शायद बहुत आगे जाएँगे क्योंकि मेरी तरह ही हैं, कि चलो क्लास की वेट करते हैं और आराम से ये चीज़ करेंगे। ये नेमोलॉजी आखिरकार है क्या? न्यूमरोलॉजी का एक बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है नेमोलॉजी। हमारा नाम, हमारे नाम में जो अक्षर हैं, उनकी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। उनका भी एक पर्टिकुलर जोड़ होता है, जो आप लोगों को एक स्पंदन देता है, एक वाइब्रेशन देता है। आप लोगों का नाम आपकी एक आइडेंटिटी है, जिसमें ये देखा गया है कि आप बचपन से ही आपको जिस नाम से बुलाया जा रहा है, आपका जो एक पर्टिकुलर नेम है, वो आप लोगों को एक बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी देता है। न्यूमरोलॉजी में मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ कि 3 चीज़ें हैं, जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। सबसे पहला है आपका ड्राइवर, दूसरा है आपका कंडक्टर और तीसरा है आपका नेम नंबर। ड्राइवर और कंडक्टर हमारी डेट ऑफ बर्थ से ऊर्जित हुए हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर की अलाइनमेंट अगर हमारे नाम के साथ हो जाए, तो उससे हम अपनी लाइफ को और बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। नाम में रखा क्या है? ये बहुत बार आता है। नाम में रखा है एक नंबर। ये नंबर्स हम एक फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली निकालते हैं शाल्डियन न्यूमरोलॉजी के चार्ट के थ्रू, जो अभी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाऊंगा। लेकिन अक्सर सोचने वाली बात है कि ये नाम काम कौन सा करता है। सबसे पहले हम नेम्स की कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और देखते हैं कि एक पर्टिकुलर नेम क्या स्पंदन दे रहा है। एक नाम किस तरीके से निकाला जाता है। अभी मैं स्क्रीन पर आप लोगों को एक चार्ट दिखाऊंगा, जो शाल्डियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट है। ये जो चार्ट है, ये शाल्डियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट है। इसके तहत एक व्यक्ति के नाम का जो टोटल है वो निकाला जाता है। जैसे कि AIJQY मीन्स नंबर 1, BKR मीन्स नंबर 2, CGLS 3, DMT 4, EHNX 5, UVW 6, OZ 7, FP 8। तो अगर आपको किसी भी व्यक्ति के नाम का टोटल देखना है तो आप कैसे देखते हैं? जैसे कि आपको यहाँ पर विकुल बंसल के नाम का टोटल देखना है, तो आप कैसे देखेंगे? यहाँ पर V मतलब 6, I मतलब नंबर 1, K मतलब 2, U मतलब अगेन 6, L मतलब 3। क्लियर हो रहा है यहां तक सब लोगों को? ठीक। इसके बाद B मतलब 2, A मतलब 1, N मतलब 5, S मतलब 3, A मतलब 1 एंड L मतलब 3। ठीक। इसका जब हम टोटल करते हैं तो क्या बनता है? 6 + 1 7 2 9, 6 15 3 18 2 20 21 26 29 30 33। राइट। अब ये जो 33 नंबर है, ये एक स्पंदन दे रहा है, यानी कि ये एक वाइब्रेशन दे रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, क्योंकि आप लोग भी ये गलती दोबारा से करने वाले हैं। बहुत सारे लोग इसको 6 नंबर बोलते हैं। आप नाम किस पर रख रहे हो? नंबर 6 पर। लेकिन ये 6 नहीं, 33 है। 6 इसकी एक्चुअल कंपाउंड वैल्यू आ जाएगी, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन ये नंबर जो बता रहा है, ये 33 बता रहा है। क्योंकि ऐसे तो जो 24 है वो भी 6 हो गया,
अगर हम 15 की बात करें वो भी 6 हो गए, 24 6 हो गया, 42 6 हो गया। कितनी जगह पर 6 नंबर आ जाएगा अगर हम टोटल करते हैं। लेकिन ये हर एक नंबर एक डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन देता है। हर एक नंबर डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन देता है। 1 से लेकर 108 तक, 1 से लेकर 108 तक नेम नंबर्स के बारे में बताया गया है, जो आप लोगों को आपकी किताब में बखूबी दिया गया है। अगर किसी के नेम का टोटल सपोज करिए 109 आ जाता है, तो इसका मतलब हम उसमें से 108 माइनस कर देते हैं, तो एक नंबर को देखते हैं। किसी के नेम नंबर का टोटल सपोज करिए 124 आ गया, तो 108 आप उसमें से माइनस कर देंगे, तो 16 नंबर के एट्रीब्यूट्स को आप उसके अंदर देखेंगे। एम आई क्लियर विद दिस नाउ? नाम का टोटल कैसे करना है ये समझ में आया। नाम के नंबर को कैसे देखना है ये समझ में आया। ठीक है, अब मजेदार बात क्या है। बात तो मजेदार ये है कि ये नेम नंबर्स का इतना इम्पैक्ट क्या है। हमारी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इस नेमोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज करती है। आप आज की डेट में जितने भी सक्सेसफुल एक्टर एक्ट्रेसेस देखेंगे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नेम्स में चेंज कर रखा है। जितनी भी बॉलीवुड मूवीज आ रही हैं, जितने भी शोज आ रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं से कंसल्ट करके एक नाम को एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पर लेकर आते हैं, जिससे उन्हें एक अच्छी टीआरपी भी मिलती है और उन्हें अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। हम लोग यहाँ पर अगर किसी भी अच्छी मूवी की बात कर लें, अगर हम रोहित शेट्टी की मूवीज की बात कर लें, अगर हम बिग बॉस की बात करें, अगर हम यहाँ पर अभिषेक ए बच्चन की बात करें, अगर हम यहाँ पर अजय देवगन जिसने अपने देवगन में से ए निकाल दिया है उनकी बात करें, तमन्ना भाटिया की बात करें, या किसी भी और सक्सेसफुल एक्टर की बात करें। अभिषेक बच्चन के बारे में हमें पता ही है कि शुरू के सालों में कितना स्ट्रगल रहा था, लेकिन जब से एक सिर्फ ए ऐड किया है, तो लाइफ में एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन आई है। अब राजकुमार राव को देखो, शायद वो दिखने में अभी बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखते होंगे, लेकिन एक समय पर शायद उन्हें कोई एक्टर समझ भी नहीं सकता था। उनके नेम में कितनी सारे प्लस माइनस चीजें हैं जिसके साथ उनकी लाइफ में एक बेहतरीन चेंज आया। ये तो रही एक सेलिब्रिटी स्टेटस की बात। यही चीज ने हम लोगों का दिमाग कुछ ज्यादा खराब कर दिया, जिसकी वजह से हम जैसे आम लोगों ने अपने नाम का कबाड़ा करना शुरू कर दिया। हम लोग अपने नाम की वाइब्रेशन को बेहतरीन करने की बजाय और खराब कर लेते हैं, और सच में हम अपने नेम की वाइब्रेशन को अच्छे तरीके से यूज भी नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे पहली चीज तो हमें यही नहीं पता होता कि हमारे लिए नाम काम कौन सा कर रहा है। मैंने सन 2013-14 में पहली बार न्यूमरोलॉजी सीखनी शुरू करी थी। सबसे उदास स्टूडेंट ये नेमोलॉजी की क्लास में मैं ही था, क्योंकि मुझे ये लेक्चर समझ नहीं आया था। अब समझ क्यों नहीं आया था? विकुल बंसल टोटल किस पर आ रहा है? 33 पर। विकुल बंसल का नाम 33 नंबर पर। अब ये कहता क्या है? ये बहुत ही विशेष अंक है, मैं हिंदी में पढ़ के बताऊंगा आपको, इंग्लिश में आप ऐप पर पढ़ लेना। ये बहुत ही विशेष अंक है, अपने आप में ही अद्भुत। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक उन्नति भी देता है। बिना किसी कठिनाई के इन्हें आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद रहता है। बृहस्पति की विशेषताएं जो कि अंक 30 और 3 को मिलाकर मिल रही हैं, अति उत्तम है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। 33 अंक व्यापार में सफलता देने वाला है, और कभी भी पैसों की कमी ऐसे लोगों को नहीं होती। मैंने आपको क्या कहा? सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति मैं, क्योंकि तब तक लाइफ ऐसे चलती थी। आई वॉज बॉर्न और आई एम बॉर्न इन अ वेरी वेरी गुड फैमिली। जैसे हम कहते हैं ना, सिल्वर स्पून में पैदा होना, वैसी फैमिली में पैदा होने के बाद भी अपनी निजी जिंदगी में कई सारे स्ट्रगल्स देखे, अप डाउन, क्योंकि खुद से बचपन से ही मेहनत करने का बहुत बड़ा जुनून था। 16-17 साल की एज में काम भी करना शुरू कर दिया था पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन बहुत सारे प्लस माइनस देखे, तो मैंने कहा यार ये तो समझ नहीं आया भैया, ये न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती। मेरी पहली प्रॉब्लम ये थी।
मेरे जितने आसपास के सहपाठी थे, 7-8 लोग थे, 10 लोग, बहुत खुश, बेइंतहा खुश। मैंने कहा हो क्या गया है? अरे हमें पता लग गया हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। किसी ने एक ए ऐड कर लिया, किसी ने बी ऐड कर लिया, किसी ने सी ऐड कर लिया अपने नाम में, ताकि अपने नाम को एक अच्छे नंबर पर ला सकें। ऐसे ही करते हैं नेम चेंज। सपोज करिए विकुल बंसल का नाम सही नाम पर नहीं, सही नंबर पर नहीं है, तो सही नंबर लाने के लिए हम एक आध दो अक्षर ऐड कर लेते हैं। मेरी तो बहुत बड़ी दुविधा फंस गई कि मैं तो कुछ ऐड भी नहीं कर सकता। मेरा तो पहले ही नाम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नाम अच्छा है तो फिर ये काम क्यों नहीं कर? यहां पर इस समय पर 90% न्यूमरोलॉजिस्ट सबसे बड़ा धोखा खा रहे हैं। तो इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझिए। मैंने 1-1.5 साल इस टॉपिक को छोड़ दिया, न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, लेकिन न्यूमरोलॉजी के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया। थोड़ी थोड़ी रिसर्च करता रहा। विकुल बंसल क्यों नहीं ये एट्रीब्यूट्स दे रहा, विकुल बंसल क्यों नहीं दे रहा? तो मैंने फिर सोचा कि ये चीज एक्चुअल में काम करती कैसे है। ये काम करती है वाइब्रेशन से। आप यूनिवर्स में अपने नेम की वाइब्रेशंस दे क्या रहे हो? मुझे विकुल बंसल कौन बुलाता था, और मैं खुद को क्या कभी विकुल बंसल बोलता था? सिर्फ अपने एक विजिटिंग कार्ड पर एक नेम लिखा होना। तब तो फेसबुक आई थिंक लॉन्च हुई थी, व्हाट्सएप वगैरह भी तब आया आया था, जो भी ये सालों की बातें हैं। तो इतना ज्यादा नाम आप अपना ऑफिशियल नेम यूज नहीं करते थे। आप खुद सब लोग 15 साल पीछे चले जाइए, आपके जो पूरे ऑफिशियल नेम्स हैं, आप इन लोगों को, इन नामों को कितना ही यूज करते थे। सोशल मीडिया पर ही आज भी यूज कर रहे हैं। अदरवाइज तो कोई किसी को कुछ बुला रहा है, कोई किसी को कुछ बुला रहा है, कोई फर्स्ट नेम से बुला रहा है, कोई लास्ट नेम से बुला रहा है, कोई कैसे बुला रहा है। वाइब्रेशन काम कौन सी कर रही है, और ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व की जाए? फिर मैंने देखा कि मुझे दिन भर में क्या क्या बुलाया जा रहा है, और मैक्सिमम मुझे किस चीज का इम्पैक्ट मिल रहा है। तो मुझे मैक्सिमम मेरे मम्मी पापा, मेरे जो आसपास के कुछ जो शोरूम ओनर्स थे, पापा के कुछ दोस्त, मम्मी की कुछ सहेलियां, या कुछ रिश्तेदार, ये सब लोग ही मैक्सिमम बुलाते थे मेरे निक नेम से। जो मेरे घर का बचपन का नाम रखा था वो था दीपू। मुझे उसी से बुलाया जाता था। अब ऐसे थोड़ी है, मम्मी कह रहे विकुल बंसल इधर आओ, पापा कह रहे विकुल बंसल इधर आओ, ऐसा तो नहीं होता था। सारा दिन उसी नाम से बुलाया जाता। और वो एक ऐसी एज होती है जब आप अगर कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे मैं अपने शोरूम्स पर बैठता था, तो किसी अंकल के पास जाना, तो उनको भी अपना निकनेम ही बताना। अपना फुल नेम किसी को, या जो ओरिजिनल नेम होता था, वो किसी को पता ही नहीं होता था। मैक्सिमम स्कूलमेट्स को पता है, वो भी कितना बुलाते हैं, नाम लेकर बहुत कम। फिर मैंने सोचा कि इस नाम के अब स्पेलिंग क्या है। लिखा तो था नहीं कभी, लेकिन फिर भी अगर कभी लिखा होता, या कभी किसी नोटबुक में उसके स्पेलिंग लिखे होते, तो वो लिखे DEEPU, DEEPU। अब जब आप उसका टोटल देखेंगे तो वो आता है 28 पर। 28 क्या कहता है? ऐसे जीवन, ऐसे जातक जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां देखते हैं। अनचाही परेशानियों के कारण इन्हें जीवन में बार बार नई शुरुआत करनी पड़ती है। यू वोंट बिलीव मी कि मैं अपने जीवन को हर 3 साल बाद रीस्टार्ट करता था। एवरी 3 इयर्स। 3 साल खत्म होते ही मुझे चिंता होने लग जाती, अब क्या होगा, अब क्या नया चेंज आएगा। अभी कल ही आप लोगों को बताया था, एक स्टोर था, सारा कुछ छोड़ के आ गया था। कब खोला था? 2015 में खोला था, 2018 में वो हो गया। उसके बाद 2012 में कुछ किया, 2015 में कुछ और कर लिया। लाइक दिस लाइफ वॉज चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग। लेकिन क्या है, अनचाही परेशानियों के कारण इन्हें जीवन में बार बार नई शुरुआत करनी पड़ती है। गलत निर्णय के कारण अपना ही नुकसान कर लेते हैं। अब यहां पर एक एक लाइन अक्षरक्ष मेरे से मैच हो रही थी, अक्षरक्ष। ये अंक अविश्वास, असहयोग और अपने विरोधियों से परेशानियां लाने वाला है। सफलता मिलती है, लेकिन साथ ही हानि भी होती है। उधार दिया पैसा वापस नहीं आता,
इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपना नाम बदल लेना चाहिए ताकि परेशानियों से दूर रहा जा सके। सिंपल। अब मुझे आ गई समझ कि मेरे लिए नाम काम कौन सा कर रहा है। फिर मैंने लोगों के जीवन को एनालाइज करना शुरू किया। सपोज करिए कि किसी व्यक्ति का नाम है अंकुश, उसको अंकु अंकु कह के बुला रहे हैं। तो मैंने अंकु की नेम की वाइब्रेशन भी देखी, अंकुश की नेम की वाइब्रेशन भी देखी। नेम की वाइब्रेशन तो हम देखेंगे। और मैंने इस नाम को, जो अपना ये नाम है, इसकी वाइब्रेशन को चेंज कर दिया। अब आप सब लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप सब लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना नाम चेंज कर रहे हैं, यहां करते नहीं है। DEEPU में मैंने अपने दिमाग के अंदर एक वाइब्रेशन बिठा ली, DIPU। दूसरी दूसरी मैंने अपने आप को उस दिन से विकुल बंसल बोलना शुरू कर दिया। और जी सर, आपका क्या नाम है? विकुल बंसल। मैं कभी विकुल नहीं बोलता, कभी भी नहीं। प्रोफेशनल मेरे सिस्टम में आचार्य विकुल बंसल, जो मेरी जनरल लाइफ है उसमें विकुल बंसल। कोई व्यक्ति मुझे विकुल बुलाएगा भी, अब मेरे दोस्त हैं, वो मुझे क्या बोलेंगे? और विकुल भाई कैसे हो? ऐसे ही बोलेंगे ना। वो ऐसे नहीं बोलेंगे और विकुल बंसल भाई कैसे हो, ऐसे नहीं बोलेंगे। मैंने अपने दिमाग में वाइब्रेशन को सेट किया। इफ एनी पर्सन कॉल्स मी बाय द नेम विकुल ऑल्सो, इट मीन्स विकुल बंसल, इट इज नॉट ओनली विकुल। विकुल के साथ बंसल मैंडेटरी है। इसको सेट कहां पर किया? सबकॉन्शियस माइंड में। विकुल मीन्स विकुल बंसल, विकुल मीन्स विकुल बंसल। आई एम विकुल बंसल, आई एम विकुल बंसल। कोई भी व्यक्ति कभी भी अगर बोलता है, पूछता है, फोन भी आता है, सर कौन बोल रहे जी? विकुल बंसल बोल रहा हूं। पूरा नाम खुद से लेना शुरू किया। तो मेरे लिए सबसे पहला काम क्या हुआ? मेरा 33 नंबर मैंने एक्टिवेट किया। बाकी हर जगह पर तो नाम यही चल रहा था, लेकिन चल कहाँ नहीं रहा था? यहां नहीं चल रहा था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूछता था, आपका नाम क्या है? विकुल या दीपू। सिंपल एज दैट। अब दूसरी चीज, मैं लोगों को तो संबोधित कर दूंगा कि विकुल बंसल मेरा नाम है। माँ बाप को कैसे समझाऊं? रिश्तेदारों को कैसे समझाऊं? मम्मी को तो नहीं बोल सकते कि डोंट कॉल कॉल मी बाय नेम दीपू नाउ। सॉरी, नाउ आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट। आज से मुझे ऐसा मत बुलाना भाई। मम्मी से तो चप्पल ही उठेगी, और तो उठेगा ही क्या? इतने सालों बोलेंगे पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अब तुम्हें नाम नहीं पसंद आ रहा। चेंज नहीं हो सकती कुछ चीजें। तब मैंने उस नेम की वाइब्रेशन को चेंज किया DIPU पर। DIPU आता है 19 नंबर पर। 19 नंबर क्या कहता है? यह एक बहुत ही सफलता पूर्वक कार्य को दर्शाता है। सूर्य के दोहरे प्रभाव के कारण सफलता अवश्य मिलती है। ऊपर के साथ बहुत ही प्रसिद्ध और संपन्न व्यक्ति बन जाते हैं। खूब धन संपत्ति एकत्रित करते हैं और आयु से छोटे दिखते हैं। शारीरिक तौर पर बलवान, ईमानदार और अच्छी सेहत, अच्छा जीवन साथी, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार कार्य करते हैं। बड़े आकर्षक होते हैं और राजनीति में भी इन्हें सफलता हासिल हो सकती है। सिंपल सी बात है, जब से अपने नेम की वाइब्रेशन को चेंज किया। अब यहां पर अगेन कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं? सिर्फ नाम चेंज करके सारा कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं। मैंने तो सब कुछ ही किया जीवन में। वास्तु भी कर लिया, एस्ट्रोलॉजी भी कर ली, न्यूमरोलॉजी भी कर ली। लेकिन ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको आप लाइफ में इम्बाइब करके रखो। नाम तो वो चीज है जो आप हर समय पर कैरी कर रहे हो, और ये आपके जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। लेकिन दीपू को अगेन चेंज करूं तो करूं कहां? लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पर कर देते, डॉक्यूमेंट्स में कर देते हैं। मैं तो कहीं पर लिखता ही नहीं था। सब कॉन्शियस में चेंज करने के लिए एक रजिस्टर के ऊपर हर रोज 108 बार 43 डेज के लिए कंटिन्यूसली उसको लिखा। जब भी मम्मी पापा या कोई बुलाते दीपू, तो दिमाग से निकलता इट्स DIPU, इट्स DIPU। खुद के दिमाग से वाइब्रेशन निकलती, इट्स DIPU। ये डबल ई वाला नहीं, आई वाला है, इट्स DIPU। तो जाकर इस यूनिवर्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज हैं
वो उस नाम को उस तरीके से लेना शुरू करते हैं। एंड माइंड इट, इट्स अ वेरी 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 पावरफुल थिंग, वेरी पावरफुल थिंग।